तो कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी की एक बिल्डिंग से होती है। यहाँ पर हमें एक अपार्टमेंट में हेल्गा नाम की बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है। यहाँ पर हेल्गा को भूलने की बीमारी है, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। लेकिन अब तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए वो फौरन उठकर कंट्रोल डिपार्टमेंट में कॉल करती है और उन्हें बताती है कि इस बिल्डिंग में बहुत सी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। फिर कुछ देर के बाद कंट्रोल डिपार्टमेंट से एक फ्रैंक नाम का आदमी चेक करने के लिए आता है। यहाँ पर वो हेल्गा के घर को चेक करने लग जाता है और तभी उसे भी वही आवाजें सुनाई देती हैं। फ्रैंक उन आवाजों को सुनकर घबरा जाता है क्योंकि वो आवाजें कोई नॉर्मल नहीं लग रही थी। फिर वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे वेंटिलेशन पाइप के सामने खून दिखता है। अब दोस्तों ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ ये देखने के लिए हमें 4 दिन पीछे जाना होगा। फिर हम 4 दिन पहले का देखते हैं जब एक मीटर एसी बिल्डिंग में हेल्गा की बहन सिल्विया के कमरे में गिरता है। अब उस मीटर से एक स्पाइडर बाहर निकल आता है जो कि साइज में काफी बड़ी थी। फिर यहाँ पर हम चार्ली को देखते हैं जो कि हेल्गा की पोती है। यहाँ पर चार्ली अक्सर वेंटिलेशन पाइप से हेल्गा के घर डॉल चुराने के लिए घुस जाया करती थी। फिर जब वो वेंटिलेशन पाइप से अंदर आती है तो उसे वहाँ मीटर मिलता है और वो स्पाइडर भी। यहाँ पर चार्ली को वो स्पाइडर काफी अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। तभी चार्ली को लगता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से वेंटिलेशन पाइप से अपने घर आने लग जाती है। वो रास्ते में एरिक को भी दिखती है जो कि एक बायोलॉजिस्ट है और वो अपनी फिशेस को खाना डाल रहा था। फिर चार्ली अपने घर आ जाती है और जब वेंटिलेशन पाइप से निकलने लगती है तो उसे सिल्विया दिखाई देती है। अब यहाँ पर सिल्विया चार्ली के पिता ईथन से उसकी शिकायत कर रही थी, मगर यहाँ पर ईथन उसका असली पिता नहीं है और वो उसका सौतेला बाप है और वो एक आर्टिस्ट है। सिल्विया उसे बताती है कि चार्ली वेंटिलेशन पाइप से किसी के भी घर में घुस जाती है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर ईथन सिल्विया से कहता है कि मैं उसे समझाऊंगा और वो आइंदा ऐसे नहीं करेगी। अब रात में ईथन चार्ली के पास आता है और सवाल करता है कि क्या तुम सिल्विया के घर गई थी। इस पर चार्ली कहती है कि नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। तो ईथन उसे कहता है कि उनसे दूर रहना। फिर उसके जाने के बाद चार्ली उस स्पाइडर को एक कांच के जार में रखती है और उसे देखने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक कॉकरोच आ जाता है जिसे चार्ली फौरन मार देती है। अब जैसे ही चार्ली उसे फेंकने लगती है तो वो स्पाइडर एक आवाज निकालता है। इससे चार्ली को लगता है कि वो शायद खाना मांग रही है, इसलिए वो उस कॉकरोच को उसके जार में डाल देती है, मगर वो स्पाइडर उसे एकदम पूरा खा लेती है। ये देखकर चार्ली बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो कीड़ा उस स्पाइडर से काफी बड़ा था। अब रात में चार्ली के सो जाने के बाद वो स्पाइडर उस जार से खुद ही बाहर आ जाता है, जिसके बाद वो उसी वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाती है और फिर हमें सिल्विया के तोते को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज को देखकर डर रहा था। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन ईथन और उसकी वाइफ हेदर को दिखाया जाता है। ये दोनों एक साथ बैठ कर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें सिल्विया की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो किसी ने सिल्विया के तोते को बुरी तरह मार दिया था। इसीलिए सिल्विया फ्रैंक को बुलाती है और फ्रैंक उसे बताता है कि ये तो किसी कीड़े का काम है जिसने उसे बहुत सफाई से काटा है। फिर हम चार्ली को देखते हैं जिसे एकदम एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो गौर से सुनती है तो बिल्ली की आवाज स्पाइडर निकाल रहा था। ये देखकर चार्ली समझ आती है कि ये स्पाइडर खास है और ये हर किसी जानवर की आवाजें भी निकाल सकता है। फिर चार्ली उसके लिए बहुत सारे कीड़े लाती है और उन्हें निकालने लगती है, लेकिन तभी एक मूत बॉल स्पाइडर के जार के सामने गिर जाती है जिससे स्पाइडर डर जाता है। अब ये देखकर चार्ली मूत बॉल को स्पाइडर के जाले पर लगाती है तो उसका जाला जलने लग जाता है, यानी कि इस मूत बॉल से उस स्पाइडर की जान भी जा सकती है। फिर रात में जब चार्ली सो रही होती है तो वो स्पाइडर वापस निकल जाता है और वेंटिलेशन पाइप से मारिया के घर जाता है जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहती है। यहाँ पर मारिया अपनी फैमिली को याद कर रही थी क्योंकि वो अकेली रहती है अपने कुत्ते के साथ। यहाँ पर उसके कुत्ते को खतरा महसूस हो गया था, इसलिए वो उसे आगाह करने लग जाता है, लेकिन मारिया को उसकी आवाजों से उलझन हो रही थी, इसलिए वो उसे कमरे से बाहर निकाल देती है, मगर तभी वो स्पाइडर उस पर हमला करके उसे जान से ही मार देती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि चार्ली उस स्पाइडर को एरिक के घर लेकर आई है क्योंकि उसे उसके बारे में जानना था। वो एरिक को स्पाइडर दिखाती है और बताती है कि इसमें बहुत सारी खास बातें हैं और ये बहुत जल्दी बड़ी भी हो रही है। एरिक उस स्पाइडर को देखकर काफी हैरान हो जाता है और चार्ली से कहता है कि ये कोई स्पाइडर नहीं है क्योंकि स्पाइडर इतनी जल्दी बड़ी नहीं होती और इससे तुम्हें खतरा भी हो सकता है। लेकिन चार्ली पर तो जैसे इन बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था।
फिर एरिक उसे कहता है कि स्पाइडर को मेरे पास छोड़ कर चली जाओ, मैं इस बारे में और चीजें मालूम करके तुम्हें बता दूंगा। इस पर चार्ली मान जाती है और कहती है कि बस इस बारे में मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताना। फिर हम ईथन और हेथर को देखते हैं, वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें वेंटिलेशन पाइप से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। लेकिन तभी ईथन उस वेंटिलेशन पाइप में देखता है तो वहाँ मारिया का कुत्ता था, इसीलिए ईथन उसे उठाकर मारिया को वापस देने जाता है। मगर मारिया के घर का दरवाजा खुला हुआ था और जब वो अंदर जाता है तो मारिया का कुत्ता भौंकने लग जाता है और जब ईथन देखता है तो वहाँ पर मारिया की लाश थी। ये देखकर ईथन बहुत घबरा जाता है और फौरन से पुलिस को बुलाता है। फिर यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और मारिया की लाश को लेकर चले जाते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मारिया की मौत कैसे हुई। अब एरिक मौका देकर ईथन को अपने घर बुलाता है और चार्ली की स्पाइडर के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर ईथन समझ आता है कि ये स्पाइडर कितनी खतरनाक है और ये सब कुछ इसी ने किया है। फिर वो घर आकर चार्ली को बहुत डांटता है, मगर चार्ली मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये सब कुछ उसकी स्पाइडर ने ही किया है। फिर वो ईथन से कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, इसलिए मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, और ये कहकर वो चली जाती है। अब हम मारिया के कुत्ते को देखते हैं जो चार्ली के साथ था। फिर वो कुत्ता वेंटिलेशन पाइप को देखकर भौंकने लग जाता है। दूसरी तरफ हम सिल्विया को देखते हैं जिससे अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन पाइप से आ रही थी, लेकिन जब वो उसके अंदर देखती है तो वो स्पाइडर उस पर हमला कर देता है। अब हम ईथन और हेदर को देखते हैं जिन पर भी वो स्पाइडर हमला कर देती है और उन्हें अपने साथ वेंटिलेशन पाइप में लेकर आ जाती है। फिर जब चार्ली बाहर आती है तो वो वेंटिलेशन पाइप की तरफ बहुत सारा खून देखती है, इसलिए वो हेदर और ईथन को ढूंढने लग जाती है। लेकिन घर पर वो दोनों नहीं थे और यहाँ चार्ली समझ आती है कि ये सब उसकी स्पाइडर ने ही किया है, और फिर वो स्पाइडर उसके छोटे भाई को भी लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर चार्ली को तो उन्हें बचाना था, इसलिए वो मूथ बॉल का वाटर बनाती है और अपनी वाटर गन में डालकर वेंटिलेशन पाइप में घुस जाती है। पहले वो एरिक के घर जाती है उसे मदद लेने के लिए, पर उसे भी स्पाइडर ने मार दिया था। फिर वो अपनी दादी हेल्गा के पास जाती है जिन्हें उस स्पाइडर ने कुछ भी नहीं किया था, और जब चार्ली उनके करीब जाती है तो उनके पास से मूथ बॉल की स्मेल आ रही थी। अब असल में वो कीड़ों को खुद से दूर रखने के लिए अक्सर अपने पास मूथ बॉल्स रखती थी। फिर चार्ली उन्हें कहती है कि आप मूथ बॉल को खुद से दूर मत कीजिएगा, मैं वापस आ रही हूँ और पुलिस को कॉल करके बुला लें। लेकिन यहाँ पर हेल्गा को भूलने की बीमारी थी, इसलिए वो पुलिस की जगह फ्रैंक को कॉल कर देती है। फिर चार्ली हेल्गा के घर की सारी मूथ बॉल्स उठाकर उनका पानी बनाती है और बहुत सारी बॉटल्स में भरकर अपने साथ लेकर जाती है। फिर जब वो वेंटिलेशन पाइप में आती है तो उसे वहाँ ईथन मिलता है जो स्पाइडर के जाले में लिपटा हुआ था। ये देखकर फौरन चार्ली मूथ बॉल्स का वाटर उसके ऊपर डाल देती है, जिससे कि स्पाइडर का जाला जल जाता है और ईथन बच जाता है। फिर हम फ्रैंक को देखते हैं जो इस बिल्डिंग में आया था, और ये वही सीन था जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर फ्रैंक एक गन से उस स्पाइडर पर हमला कर देता है, जिससे डर कर वो भाग तो जाता है, मगर गन की गोलियों से वहाँ के पाइप भी फट जाते हैं और उनमें से पानी लीक होने लग जाता है और मूथ बॉल का असर कम हो जाता है। लेकिन फिर वो स्पाइडर आ जाते हैं और इस बार वो फ्रैंक को भी अपने साथ ले जाती है। फिर ईथन को वहाँ हेदर और उसका बेटा मिलता है जिन्हें वो उस जाल से निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर दोबारा स्पाइडर आ जाता है और यहाँ ईथन को याद आता है कि यहाँ का गेट ऑटोमेटिक है, इसलिए ईथन बटन दबाने लग जाता है, पर उसका प्लग ढीला था, इसलिए जब उसको टाइट करने ईथन जाता है तो उसे प्लग टाइट करते हुए करंट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर इसीलिए जल्दी से चार्ली उस बटन को दबा देती है जिसमें फंस कर वो स्पाइडर मारी जाती है। उसके बाद हेदर ईथन को होश में लाते हैं और पहली बार चार्ली ईथन को डैड बुलाती है। ये सुनकर ईथन और हेदर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ सही हो गया है। मगर दोस्तों, मूवी के लास्ट सीन में हमें उस स्पाइडर के पेट में से उसके अंडों को दिखाया जाता है। अब जिनमें से एक अंडा टूट जाता है और एक स्पाइडर बाहर आती है। और फिर दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।